हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, बोथ फॉर गुड एंड बैड रीजंस। क्योंकि इस स्टोरी में एक पाकिस्तानी लेडी है, सीमा हैदर, जो कि सिर्फ प्यार के लिए इलीगली इंडिया आई है और इस पर कुछ लोग सीमा को दोनों कंट्रीज के बीच का एक पीस लिंक के तौर पर देख रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उसके इलीगल इमिग्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोगों को ये ISI द्वारा रचा हुआ एक सोची समझी साजिश, एक हनी ट्रैप का केस लग रहा है, जैसे अभी रिसेंटली DRDO के सीनियर साइंटिस्ट के साथ हुआ था। सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे? किन किन लोगों ने उसे अंदर इन्फिल्ट्रेट करने में मदद किया? क्या वो सच्ची में एक ISI एजेंट है या फिर ये बस सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो गाइस, इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ यूपी के गौतम बुद्ध नगर एरिया से अरेस्ट कर लिया, जिसने इंडिया के बॉर्डर्स को इलीगली क्रॉस करके एंटर किया था, ऐसा आरोप लगा था। उसके बॉर्डर क्रॉस करने की वजह क्या थी? उसे अपने PUBG गेम पे मिले इंडियन बॉयफ्रेंड सचिन मीना से शादी करनी थी। अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेस डे, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि सीमा को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स मुंबई पर अटैक करने की धमकियां तक दे रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज सोर्सेस खुद सीमा हैदर को ही ISI एजेंट बता रहे हैं और उनके अनुसार अगर सीमा ISI एजेंट नहीं है तो उसके फोन से ISI में यूज होने वाले सीक्रेट कोड्स आखिर कैसे मिले? और ऊपर से सीमा का इंडिया में एंट्री करने वाला रूट भी काफी फिशी है। वो सबसे पहले कराची से शारजा यानी कि UAE गई और वहां से उसने काठमांडू यानी कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली। नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडिया के पोरस बॉर्डर से इजीली इंडिया में इलीगली एंट्री लिया और ऐसे ही इलीगली इंडिया में एंटर करते हुए वो मिली सचिन मीना से, यूपी का रहने वाला एक ग्रोसरी स्टोर का वर्कर जिससे वो प्यार करती थी और शादी करके जल्द से जल्द सेटल होना चाहती थी। अब PUBG गेम पर ये पहली बार मिले थे, जिस पर 2019 से सीमा और सचिन साथ में बैटल्स खेलते आ रहे हैं। इसी गेम से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, जो कि आगे जाकर प्यार में तब्दील हो गई और वो भी इतना गहरा कि सीमा लिटरली अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया आई, जिससे अगेन उसने पास्ट में भागकर शादी की। खैर, सचिन से उसकी ये पहली मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां पर पशुपतिनाथ टेंपल में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद साथ साथ सेटल होने का सपना देखकर सचिन खुद सीमा के साथ सेटल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था, मगर क्योंकि उसके हाथ पर ओम का एक टैटू बना हुआ था, सीमा का कहना था कि पाकिस्तान में पकड़े जाने पर उसे पर्सिक्यूट किया जाएगा रिलीजियसली। और फाइनली फिर सचिन ने सीमा को यह सजेस्ट किया कि वो पाकिस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर इंडिया क्यों नहीं आ जाती। और सीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया और मई 2023 को वो अपने 4 बच्चों के साथ इलीगली इंडिया के अंदर घुस गई और फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लग गई। अब जब इंडिया आ गई, शादी भी हो गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली वो अपने शादी को लीगलाइज करेगी, राइट? सो बस दोनों फिर 4 जुलाई को एक लॉयर के पास पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला। उस लॉयर ने जब ये देखा कि सीमा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर। पर फिर वो एडवोकेट पूरी तरीके से अलर्ट तब हुआ जब उसको सीमा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस हुए। बेसिकली उसके पास ना तो इंडिया आने का वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन। फाइनली उस एडवोकेट ने तुरंत पुलिस अथॉरिटीज को ही इन्फॉर्म कर दिया और बस कुछ ही वक्त में यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे को इंडिया में जितनी हाइप नहीं मिली है, उससे कहीं ज्यादा हाइप पाकिस्तान में मिली है और यहां पर इसके साथ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हैरेसमेंट अगर कोई फेस कर रहा है इसको लेकर, तो वो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूस। बात यहां पर कुछ ऐसी है ना, सीमा जिस ट्राइब से बिलोंग करती है, जखरानी ट्राइब, उसके कुछ आर्म्ड मिलिटेंट्स की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो इंडिया को साफ साफ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं लौटाते हैं तो वो पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदूस को मार देंगे। इनफैक्ट मियां मिट्ठू नाम के कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने तो न्यूज मीडिया में तक ओपनली कह दिया कि हिंदूस विल सफर। और पाकिस्तान में हिंदूस के प्रति ऐसे बढ़ते हेट्रेड को देखकर सिंध प्रोविंस, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उनके इंस्पेक्टर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट वाइड हिंदूज और टेंपल्स को सिक्योरिटी देने के लिए 400 पुलिसमैन को डिप्लॉय कर दिया है। पर फिर भी बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रही।
पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने कुछ धमकियां मुंबई पुलिस को सीधा दे दी है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किसी अनआइडेंटिफाइड उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया, जिसने पुलिस को यह वार्न किया कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो 26/11 जैसा टेरर अटैक वापस से दोहराएंगे। बट देखो, जहां पर कुछ पाकिस्तानी सीमा हैदर को फिर पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ उसके दोस्तों का कुछ और ही कहना है। सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक यूट्यूब वीडियो में आकर ये कहा, वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने, कि सीमा इंडिया बस क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचेस देखने गई है और उसने सचिन मीना को भी सिर्फ इसीलिए चुना है क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट इसके ऑपोजिट उसकी बचपन की दोस्त ने रिवील किया है कि ऐसे सीमा के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और वो एक कंप्लीट फ्रॉड है। बहुत बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी हो 1 हरामी है। कुछ इसी बात को सीमा हैदर के डॉक्टर ने भी वैलिडेट करते हुए कहा, एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी। कि सीमा ओवर द टाइम एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉब्लम से भी गुजर चुकी है, क्योंकि सीमा हैदर पहले कई सारे लिव इन रिलेशनशिप्स में रह चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, वो इन रिलेशनशिप्स के चलते फिलहाल किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी जूझ रही है। नाउ व्हाटएवर मे बी द केस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इनमें से किसी भी एलिगेशन से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। उन्हें ये डाउट है कि सीमा प्रोबेबली एक पाकिस्तानी स्पाई है, क्योंकि